अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहांगीर मेरे साथ हम और आप देख हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? सबको मेरा प्यार सलाम। सो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं, बल्कि खुद भी टॉप देखने वाले 10 हैं कंट्रीज विद द और हम मोस्ट देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इसमें पाकिस्तान भी आता है या पाकिस्तान तो नहीं? आएगा यार, जरूर आएगा यार। पता नहीं, क्या लगता कह है? नहीं सकते। इंडिया भी आएगा, लेकिन इंडिया तो कितने आएगा। नंबर पे आएगा पाकिस्तान? कितने नंबर पे देखना आएगा पड़ेगा। इंडिया? ये देखने वाली बात है। तो क्या बाकी पाकिस्तान आएगा? वैसे थोड़ा सा मैं ज़रा सस्पेंस में आ गया हूँ। ठीक है, तो पिक्चर में तो है पाकिस्तान। अच्छा तो चलते हैं जी, वीडियो देखते हैं तो लेट्स। और फिर बात भी करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग 10 होने वाला है। फ्लैग्स हैं जिसमें से पाकिस्तान का फ्लैग इंडिया के साथ लगाया हुआ है। अमेरिका के साथ है। वही अमेरिका इंडिया दोनों के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स यानी थर्ड नंबर पे हम। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। इस बात को आप में से हर कोई अच्छी तरीके से समझता होगा कि एयरफोर्स यानी कि वायुसेना किसी भी देश की मिलिट्री के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में गिनी जाती है। सही बात और है। जब भी आजकल हम तो बात इसका दौर करते है। हैं एयरफोर्स की, तो अधिकतर लोगों के मन में सबसे पहला ख्याल किसी न किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में ही आता होगा। पर ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि एयरफोर्स के अंदर केवल फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होते हैं, बल्कि और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनकी इस देश की सुरक्षा में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है, लेकिन बिल्कुल। फिर भी जो अधिकतर एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, और खास करके वो जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर एक अलग ही तरह की जिज्ञासा देखने को मिलती है। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि किस एयरफोर्स के पास सबसे अधिक संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो अगर आपके मन में यह सवाल आता है और इसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको दुनिया की उन टॉप 10 कंट्रीज के बारे में बताएंगे जिनकी एयरफोर्स के पास सबसे अधिक संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट। ज्यादा लेट्स बिगिन। काफी से बाद इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। नंबर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्पष्ट कर दें कि इस एपिसोड में एयरक्राफ्ट की संख्या को लेकर जो डेटा लिया गया है वो विकिपीडिया, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और ऐसे ही अलग अलग सोर्सेज पर आधारित है। और ये एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित संख्या है, और एयरक्राफ्ट के एक्चुअल नंबर्स इससे अलग हो सकते हैं। और बाकी इसमें जो भी आपको जानकारी दी जाएगी उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseXP.com पर पब्लिश किया गया है, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस लिस्ट के नंबर 10 से, जिसमें है इजराइल। इजरायली एयरफोर्स वर्तमान समय में लगभग 329 यानी कि 329 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, और इसमें खास तौर पर F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-15 ईगल, F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35 लाइटनिंग 2 जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं। और अभी हाल ही में फिलिस्तीन के साथ जो इसराइल का विवाद हुआ था, उसमें हम सभी ने इजरायली एयरफोर्स के इन फाइटर्स का एक्शन भी देखा था, जिनका इस्तेमाल हमास पर बॉम्बिंग करने के लिए किया गया था। और भले ही फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या के मामले में जो इजरायली एयरफोर्स है वो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है, लेकिन अगर बात आएगी ताकत की, तो इजरायली एयरफोर्स टॉप 6 में गिनी जाएगी। बाकी अगर बात करें नंबर 9 की, तो इस पर है सऊदी अरेबिया। वर्तमान समय में सऊदी अरेबिया की जो एयरफोर्स है वो करीब 351 यानी कि 351 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर F-15E स्ट्राइक ईगल, यूरोफाइटर टाइफून, पनेविया टॉर्नेडो F-5 और F-15C जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और अभी मौजूदा समय में सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में भी आती है, और वेपन्स के लिए मुख्य तौर पर निर्भर है अमेरिका पर। इसके बाद नंबर 8 पर है इजिप्ट। तो इजिप्शियन एयरफोर्स की सर्विस में अभी वर्तमान समय में करीब 409 यानी कि 409 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं, और जिसमें मुख्य तौर पर सुखोई 35, F-16 फाइटिंग फैल्कन, MiG-29, मिराज 2000 और डसॉल्ट राफेल जैसे एडवांस फाइटर्स मौजूद हैं। और जबकि अभी हाल ही में इजिप्ट की तरफ से राफेल फाइटर्स के दूसरे बैच के लिए भी ऑर्डर दिए गए थे, जो फ्रांस के बाद इजिप्ट को राफेल फाइटर्स का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर भी बनाता है। इसके बाद नंबर 7 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो एयरफोर्स है वो भी करीब 476 यानी कि 476 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है, और जिसमें कई अलग अलग वैरायटी के आपको फाइटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि F-4 फैंटम 2, F-5 टाइगर 2, F-15E स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-35 लाइटनिंग 2, T-50 गोल्डन ईगल और KT-1 वुंगबी। और इनमें जो T-50 गोल्डन ईगल है वो साउथ कोरिया का सबसे पहला स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये दुनिया के चुनिंदा सुपरसोनिक ट्रेनर्स में भी आता है, और साउथ कोरिया ने इसे लॉकहीड मार्टिन की मदद के साथ बनाया है।
और आप ये भी कह सकते हैं कि T-50 F-16 का ही साउथ कोरियन वर्जन है। इसके बाद नंबर 6 पर है वो देश जिसको लेकर हमें लगता है कि आपको इसका सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होगा, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना ही पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तानी एयरफोर्स वर्तमान समय में करीब 497 यानी कि 497 फाइटर्स को ऑपरेट करती है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर यानी कि JF-17 है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स करीब 135 JF-17 को ऑपरेट करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास है पुराने हो रहे डसॉल्ट मिराज 3 और मिराज 5, F-16 फाइटिंग फैल्कन और MiG-21 की चाइनीज कॉपी चेंगडू J7। और वो तो अच्छा है कि ये जो लिस्ट बनी है ये एयरक्राफ्ट की संख्या के आधार पर है। अगर सबसे ज़्यादा ताकत के आधार पर होती तो फिर तो 10th जनरेशन का फाइटर होने के नाते पाकिस्तान इस टॉप 10 लिस्ट तो क्या इस टॉप 10 से ऊपर होता, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक संख्या में ऐसा फाइटर है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। खैर अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, और इस पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास अभी वर्तमान समय में करीब 563 यानी कि 563 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या में मौजूद है चाइनीज चेंगडू J7 का F7 वाला वेरिएंट, फिर शेंगयांग F5, शेंगयांग J6, नानचांग Q5, MiG-29, MiG-21, MiG-23, सुखोई Su-7B और सुखोई Su-25। और देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के एयरफोर्स में भी जो अधिकतर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो चाइनीज़ हैं। और अगर आप नॉर्थ कोरिया एयरफोर्स के फाइटर्स को साउथ कोरियन एयरफोर्स से कंपेयर करेंगे तो फिर साउथ कोरियन एयरफोर्स के पास ज़्यादा एडवांस फाइटर्स हैं। अब इसके बाद नंबर 4 पर है अपना देश भारत। इंडियन एयरफोर्स जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स में गिनी जाती है, तो इसके पास अभी वर्तमान समय में करीब 589 यानी कि 589 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या में मौजूद है सुखोई Su-30 MKI जो कि इस एशिया रीजन के सबसे एडवांस फाइटर्स में से एक है। फिर इसके अलावा सेपेकेट जैगवार, MiG-21, मिराज 2000, MiG-29, स्वदेशी LCA तेजस और इस एशिया रीजन का सबसे एडवांस फाइटर डसॉल्ट राफेल, जिसका जवाब फिलहाल ना चीन के पास है ना पाकिस्तान के पास। और चीन तो इंडियन एयरफोर्स के राफेल का जवाब देने के लिए अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहा है। इसके बाद नंबर 3 पर है रशिया। रशियन एयरफोर्स वर्तमान समय में करीब 1076 यानी कि 1076 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है, जिनमें मिकोयन MiG-31, MiG-29, सुखोई Su-27, Su-25, Su-30, Su-34, Su-35 और ऐसे ही कई सारे फाइटर्स मौजूद हैं। और अब तो रशिया ने अपनी एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर सुखोई 57 को भी शामिल किया है, हालांकि ये अधिक संख्या में मौजूद नहीं है। और वैसे भी रशिया की गिनती दुनिया के सबसे लार्जेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स में होती है, और इंडियन एयरफोर्स भी रशिया के सबसे बड़े कस्टमर में से एक है। और जो रशियन फाइटर्स होते हैं वो अपनी मैन्यूरेबिलिटी के लिए खास करके जाने जाते हैं। फिर चाहे बात आप सुखोई 35 की करें, सुखोई 30 की करें, 27 की करें या MiG-29 की। बाकी इसके बाद नंबर 2 पर है चाइना। चाइनीज एयरफोर्स वर्तमान समय में करीब 1668 यानी कि 1668 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। हालांकि वो बात अलग है कि चाइनीज एयरफोर्स का 2/3 हिस्सा आउटडेटेड फाइटर्स के साथ है। बाकी अगर बात करें इनके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट की, तो उसमें रशिया का सुखोई 30, सुखोई 35, फिर शेंगयांग J8, चेंगडू J10, शेंगयांग J11, शेंगयांग J16, चेंगडू J20 और नानचांग Q5 जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं। और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो चाइनीज एयरफोर्स के अधिकतर फाइटर्स हैं वे अपने रशियन और सोवियत काउंटर पार्ट की ही इलीगल कॉपीज हैं। और चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में जो एकमात्र सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर J20 है, ये भी दुनिया का एक ऐसा अनोखा स्टाइल फाइटर है जो कैनार्ड जैसे फीचर के साथ आता है। और बाकी इसके बाद नंबर 1 पर है अमेरिका। और यूएस एयरफोर्स करीब 2362 यानी कि 2362 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। और आपको क्लियर कर दें कि इस पूरी लिस्ट में हमने आपको जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताया है वो संख्या केवल एयरफोर्स की है। इसमें किसी भी देश की नेवी के फाइटर्स को नहीं काउंट किया गया है। लेकिन अमेरिका के बारे में आपको एक बात बता दें कि इसकी जो नेवल एयर आर्म है, अगर आप उसे भी एक एयरफोर्स की तरह कंसिडर करेंगे तो ये अपने आप में ही संख्या के मामले में इस लिस्ट में टॉप 3 पर आएगी। जी हाँ, अमेरिका की केवल एयरफोर्स ही नहीं बल्कि अमेरिका की नेवी में भी संख्या में काफ़ी अधिक फाइटर्स मौजूद हैं। बाकी अगर बात करें यूएस एयरफोर्स के कुछ प्रमुख फाइटर्स की, तो इसमें जो F-16, F-15 और जो A-10 जैसे फाइटर्स हैं, ये दुनिया भर में अमेरिका के अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर एक अच्छी खासी संख्या पर डिप्लॉयड हैं। और इनके अलावा यूएस एयरफोर्स F-117 नाइट हॉक के साथ एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर F-22 रैप्टर और F-35 को भी ऑपरेट करती है। तो ये थी वो टॉप 10 कंट्रीज जिनके पास संख्या के मामले में सबसे अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक एयरफोर्स एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच सके।
और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन। भाई अच्छा वीडियो था, क्या ख्याल है? सही बात है। और उनके पाकिस्तान के पास भी काफ़ी हैं, इंडिया के 6 पास पे आता है, छठे पे आता है। अगर इंडिया के पास हैं तकरीबन 490 में। 590, अच्छा। हमारे पास है 497। ठीक है, तो ठीक है। और वैसे मतलब कि काउंटिंग के एतबार से मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, तो सही है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर बात की जाए कि भाई अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में तो भाई बहुत ज़्यादा है। 4। सो गाइज़, ये था बहुत ज़बरदस्त किस्म का वीडियो, और जिसमें हमने काफ़ी जो है ना देखे हैं। ऐसे वैसे अगर देखा जाए तो जनरेशन के एतबार से जो है ना वो रशिया के ज़्यादा अच्छे हैं ना, रशिया और अमेरिका, रशिया और अमेरिका। 5th जनरेशन उनके हैं, हाँ, तो यही टॉप 2 पे आते हैं। टॉप 2 पे आता है। फ्रांस आया था इसमें? मेरे ख्याल से नहीं आया। फ्रांस क्यों नहीं आया यार? वो तो दुनिया को जो है ना अपने जहाज़, फिर होगा आपने गलती की। नहीं आया, सेल आउट करता है। फ्रांस इसमें नज़र नहीं आया यार मुझे। मेरे ख्याल से होगा, हमसे गलती होगी। यार मैं अभी गिनवा देता हूँ तुझे। सबसे इजिप्ट, पहले कौन सा मुल्क? सऊदीया, रशिया पहले, सबसे पहले था वो इजराइल, इजराइल, फिर सऊदीया, सऊदीया, फिर इजिप्ट आया, ठीक है जी। उसके बाद आया क्या कहते हैं जी, साउथ कोरिया, फिर आया पाकिस्तान, फिर आया नॉर्थ कोरिया, फिर आया इंडिया, ठीक है। कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए। उसके बाद आया चाइना, रशिया, रशिया, 8 हो गए। 9वां चाइना और 10वां अमेरिका। सही कहा आपने। भाई नहीं आया। पूरी लिस्ट दिया तुझे बराबर की, नहीं आया। नंबर वाइज तुझे बताया, नहीं आया, ठीक है। और मैं अब तुझे ये भी बता सकता हूँ किन किन के कितने कितने थे, बता। नहीं बस ठीक है। नॉर्थ कोरिया कितने थे? नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया के थे 500 कुछ थे, बस 551 शायद। हाँ, मिल लेना। साउथ कोरिया के हैं? साउथ कोरिया के थे 451 थे। देखेंगे बाद में। सो बहरहाल दोनों में से किसी एक के मैंने करेक्ट बताए हैं, सच्ची बता रहा हूँ। 451 तो थे किसी के। तो देखते हैं। वो तो वैसे ही इसके ज़ाहिर बात है, नॉर्थ कोरिया के तो फिर ज़्यादा ही होंगे, 551 के करीब करीब होंगे। लेकिन साउथ कोरिया के 451 डन है, लिख ले जाए जाके, ठीक है जी। सो गाइज, ये था वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। जाने से पहले आप सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान डे।